कभी सोचा है कि किसी की जिंदगी एकदम से कैसे पलट सकती है? आज हम एक ऐसी ही नाकाबिल यकीन कहानी का जिक्र करेंगे, सफिया बिन्त हुय्यी का सफर। एक ऐसी कहानी जो हमें सब्र, वकार और तब्दीली के बारे में बहुत गहरे सबक सिखाती है। इनकी कहानी शुरू होती है एक मुखालिफ कबीले के सरदार की बेटी से और पहुंचती है उम्मुल मोमिनीन यानी तमाम मोमिनों की माँ के मुअज़्ज़ज़ मुकाम तक। ये कोई मामूली तब्दीली नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें दिखाता है कि तकदीर कितनी गैर मुतवक्का हो सकती है और इंसान चाहे हालात जैसे भी हों अपनी शनाख्त कैसे बना सकता है। तो चलें इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। आखिर सफ़िया थी कौन? उनका पस मंज़र क्या था? पहला बाब हमें उनकी इब्तदाई ज़िंदगी और उस माहौल के बारे में बताता है जिसमें उनकी परवरिश हुई। ज़रा तसव्वुर कीजिए, सफ़िया की परवरिश खैबर के एक बहुत ही बासर यहूदी घराने में हुई थी। उनके वालिद हुय्य बिन अख्तब सिर्फ एक सरदार नहीं थे बल्कि अपनी कौम के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे। तो जाहिर है इसी माहौल ने सफ़िया को वो वकार और जहानत दी जिसके लिए वो बचपन से ही मशहूर थीं। लेकिन फिर एक रात कुछ अजीब हुआ, कुछ ऐसा जिसने उनकी ज़िंदगी का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने एक ख्वाब देखा, कोई आम ख्वाब नहीं। उन्होंने देखा कि आसमान से चांद उतरा और आकर सीधा उनकी गोद में गिर गया। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, ये तो उनके मुस्तकबिल की एक झलक थी। जब उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद को सुनाया ना, तो उनका रद्द-ए-अमल बड़ा हैरानकुन था। खुश होने के बजाय उन्होंने गुस्से में सफ़िया को थप्पड़ मारा और तंजिया कहा कि तुम अरबों के बादशाह से शादी के ख्वाब देख रही हो। उन्हें क्या पता था कि उनके अपने मुंह से निकली ये बात एक दिन सच हो जाएगी। ख्वाबों और पेशीन गोइयों से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उनकी ज़िंदगी के इस तूफ़ानी मोड़ पर जहां एक जंग ने उनकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। जंग खैबर ने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया। सोचें, जो कल तक एक शहजादी की तरह रह रही थी वो आज एक जंगी कैदी बन चुकी थी। ख़ानदान बिखर गया था और उनकी दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। ये इतनी बड़ी तब्दीली थी कि इसे समझना भी मुश्किल है। लेकिन इस अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण थी। एक ऐसा लम्हा आया जब उनका मुस्तकबिल किस्मत के नहीं बल्कि उनके अपने हाथों में दे दिया गया। और यही वो फैसला था जिसने उनकी कहानी का रुख ही बदल दिया। जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोफिया के शाही पस मंज़र का इल्म हुआ तो उन्होंने उनसे एक कैदी की तरह नहीं बल्कि एक मुअज़्ज़ज़ खातून की तरह सलूक किया। उन्होंने ना सिर्फ उनके वकार को पहचाना बल्कि उन्हें एक ऐसी पेशकश की जो उनकी ज़िंदगी को एक नया रास्ता दे सकती थी। तो इनके सामने दो रास्ते रखे गए। पहला ऑप्शन आज़ाद होकर अपने लोगों के पास वापस चली जाएं और दूसरा ऑप्शन इस्लाम कबूल करके पैगंबर इस्लाम की ज़ौजियत में आ जाएं और उम्मुल मोमिनीन का बुलंद दर्जा हासिल करें। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ इनका अपना था। सफ़िया ने इस पर बहुत गहराई से सोचा। उन्होंने पैगंबर इस्लाम के किरदार को देखा था, उनकी रहमदिली, उनका इंसाफ, ये सब उनके अपने लोगों के रवैये से बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो बस उन्होंने माजी को पीछे छोड़कर एक नए मुस्तकबिल को चुना, इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के साथ निकाह। इस फैसले ने उन्हें कैद से तो आज़ाद कर दिया और उम्मुल मोमिनीन भी बना दिया। लेकिन सफ़र अभी आसान नहीं हुआ था, बल्कि एक नए माशरे में अपने माजी के साए के साथ उनके ईमान और सब्र का असल इम्तहान तो अब शुरू होने वाला था। अपनी इस नई हैसियत के बावजूद उन्हें अपने माजी का सामना करना पड़ा। कुछ लोग इन्हें उनके यहूदी विरसे का ताना देते थे। उन्हें ये महसूस कराया जाता था कि वो अब भी एक बाहर वाली हैं। यकीनन ये उनके लिए एक बहुत तकलीफ दे और मुश्किल आजमाइश थी। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने क्या किया? पैगंबर इस्लाम ने न सिर्फ उनका दिफा किया बल्कि उन्हें एक ऐसा जवाब सिखाया जो उन पर तनकीद करने वालों को हमेशा के लिए खामोश करा सकता था। और वो जवाब क्या था? उन्हें सिखाया गया कि वो फ़ख्र से कहें, मेरे वालिद एक नबी थे, मेरे चचा एक नबी थे और मैं एक नबी की बीवी हूँ। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक ऐलान था कि उनका नया ईमान उनकी शानदार विरासत को ख़त्म नहीं करता बल्कि उसे मुकम्मल करता है। तो आखिर में सफ़िया की मिरास क्या है? चलें देखते हैं कि तारीख़ उन्हें किस तरह एक ऐसी बावकार और काबिल एहतराम शख्सियत के तौर पर याद रखती है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ईमान और अज़मत के साथ गुजारी। वक्त के साथ साथ सफ़िया अपने सब्र, अपनी सखावत और अपने मजबूत ईमान की वजह से एक मिसाल बन गई। वो सिर्फ पैगंबर इस्लाम की एक वफादार साथी ही नहीं थी बल्कि उनके बाद भी इस्लामी माशरे में उनका एक बहुत एहतराम का मुकाम था। यहाँ तक कि बड़े बड़े सहाबा उनसे मशवरा और रहनुमाई लेते थे।
ان کی زندگی ہمیں ایک بہت اہم سبق سکھاتی ہے کہ ہدایت کسی کی میراث نہیں ہے، یہ کسی بھی سچے دل تک پہنچ سکتی ہے، اور جب وقار، ایمان اور صبر ایک ساتھ مل جائیں تو انسان اپنی قسمت خود لکھ سکتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو۔ اور ان کی کہانی ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، کیا ہماری پہچان ہماری وراثت سے بنتی ہے یا پھر ہمارے اپنے فیصلوں سے؟ صفیہ کی زندگی اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہمارے انتخاب کی طاقت ہمارے ماضی پر ہمیشہ غالب آ سکتی ہے۔